नमस्कार। आज आप दोस्तों तो चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और कि यूपी में सपा गठबंधन 80 सीटें पर लड़ेगा चुनाव। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर 80 की 80 सीटें पर लड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी में हार देखी है जिसका आकल नहीं कर पाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में हार को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में हुई अपनी हार का आकलन नहीं कर पाई है। वो यहाँ इतने बुरे तरीके से क्यों हारी है, इसका जवाब देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है, बेरोजगारी का जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को अड़े हाथे लेते हुए आगे कहा कि किसानों का आय दुगनी का इनका पास कोई जवाब नहीं है और जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो समस्त हो या ना कोई सुविधाएं नहीं है, बीजेपी को नहीं दे पा रही है। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव को बीजेपी के प्रदेश 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 16 सीटों पर बीजेपी का हार का सामना भी करना पड़ा था। हार हुई 16 सीटें पे एक मैनपुरी सीट थी जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और बताया कि बीजेपी ने मैनपुरी में किस वजह से हारी है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने यूपी के गठबंधन 80 में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से सांसद संजय सिंह का आरोप, बोले प्रधानमंत्री से मिली खुली छूट, अदानी ने की महालूट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री से मिली खुली छूट के कारण अदानी ने महालूट की। इस बीच उन्होंने नियमों को खिलाफ कोल ब्लॉक आवंटित कर 1 लाख करोड़ रुपये का घोटाला किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकारों के कोल ब्लॉक की निजी कंपनी काम कर सकती है। लेकिन वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ने अदानी के फायदा पहुंचाने के लिए 26% हिस्सेदारी का नियम बना लिया है। संजय सिंह ने संवाददाताओं के सम्मेलन के अदानी पर घोटाले करने को लगाए आरोप के साथ लक्ष्य पेश करने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि रिजेक्टेड कोयले के एक टुकड़ा भी कोई निजी कंपनियों बेच सकती है, लेकिन अदानी को 25% कोयला बेचने की निजी फ्लोट में इस्तेमाल करने की छूट दी गई है। इसी बीच संजय सिंह ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और हमला भी बोला है। कहा है मोदी सरकार ने इतनी खुली छूट दी तभी तो अदानी ने की महालूट। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका, राष्ट्रीय सचिव समेत कई पदाधिकारियों ने सुपा बसपा से दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश के महासचिव समेत कई लोगों ने सुपा बसपा से इस्तीफा दे दिया है। ये सभी लोग निषाद पार्टी में शामिल हो गए। शनिवार को निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद की मौजूदगी में सुपा बसपा के राष्ट्रीय महासचिव रामकांत कश्यप, प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी नियाज, प्रदेश महासचिव के विकेश शर्मा समेत कई लोगों ने सुपा बसपा से छोड़कर निषाद पार्टी में शामिल हो गए। सुपा बसपा के तीनों सदस्यों ने अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद डॉक्टर संजय सिंह सुपा बसपा प्रमुख के कटाक्ष किया और संजय सिंह ने एक निजी यूट्यूब चैनल पर राजभर को बेटे अरुण राजभर को कश्यप समाज के भिखमंगा कहा था। इसी को लेकर अब ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड की 2 दिन बढ़ाई जमानत याचिका पर 10 मार्च को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार दिल्ली के बच्चे के आश्रित रखना चाहती है, दिल्ली वाले को स्वस्थ रखना चाहती है कि यही कारण है कि दिल्ली के क्षेत्रों में क्रांतियों काम कर रहे स्वास्थ्य मंत्री शत्रुघ्न जैन और शिक्षा की मनीष सिसोदिया की जेल भेजने दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी की केंद्र सरकार से डराने वाली हम इसका विरोध करेंगे।
प्रदर्शन आगे भी चलता रहेगा। इस बीच राज्य एनवी कोर्ट मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड के 2 दिन और बढ़ा दिया। सीबीआई ने अदालत से मनीष सिसोदिया की 3 और दिन बढ़ाए जाने पर 10 मार्च को सुनवाई किया। अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर 10 मार्च तक फैसला सुरक्षित रख दिया गया। इस पर 10 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। वहीं सिसोदिया की रिमांड कुछ देर फैसले आएगा। इस बीच मैं आपको बता दें, जज ने मनीष सिसोदिया के वकील से कहा कि सीबीआई का कहना है कि उन्हें कुछ दस्तावेजों तलाशों की मिसिंग है और 2 लोग साथ आमना सामना करना पड़ा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि बीजेपी के गढ़ में मिली हार के बाद सीएम शिंदे का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। कस्बा पेट उपचुनाव में एमवीए समर्थित उम्मीदवारों की जीत के बाद विकास महाखाली फूलों की समा। उधर एमवीए की उत्सव पर तंज कसते हुए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की कहा कि उपचुनाव के कुछ झटके के बाद बीजेपी के ऐतिहासिक रूप से राज्य और आम चुनाव की जीत हासिल की है। विधानसभा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान बोलते हुए शिंदे ने कहा कि अब अगले चुनाव में भी बीजेपी के साथ हूं मैं। शिवसेना और उन्हें पिछला चुनाव बीजेपी इसी बीच अब अगले चुनाव में भी बीजेपी के साथ हूं। हम शिवसेना जिनमें से पिछला चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, जबकि आप सभी अलग अलग चुनाव लड़ा था। शिंदे ने कहा कि कस्बा पेट उपचुनाव में क्या प्लान शिवसेना बीजेपी के इसका आकलन किया था। 2024 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे तब कस्बे में लोग दिल जीतने की कामयाब होंगे। बता दें कि अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे की नीतियों में पिछला चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा था। हालांकि निजी के बाद दोनों अलग हो गए थे।